गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। नीचे करके यही चीज दबा दो। सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। चलिए, ईवीएस का कौन सा चैप्टर बचा था हम लोगों का? लास्ट चैप्टर। लास्ट बचा था ना? सब लोग निकाले। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैम जी मैम 2021 होगा। 1 लिखा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करें। यस चैप्टर नंबर कौन सा है? मैम चैप्टर नंबर 16। 16। डिस्कवरी ऑफ फायर। अब बताइए फायर क्या होता है? मैम आग। 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 फायर मतलब होता है आग। और डिस्कवरी क्या होता है बच्चों? मैम डिस्कवरी मतलब मैम पूरा मैम कैसे वो मैम बना, मैम किस वजह से बना, किसने। डिस्कवरी मतलब खोज। यस अब मैम। है कि जो हम ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हम लोग हमेशा से ऐसे ही नहीं थे। हम लोग पहले कैसे थे? हम लोग पहले बंदर इसकी फैमिली के थे ना, तो उससे हम लोग रेवोल्यूशन करते करते हम लोग इंसान जब बनते गए धीरे 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 धीरे, तो हमने कई सारी ऐसी डिस्कवरीज की, है ना? कई सारी हमने डिस्कवरीज की, तब जाके हम इतने ज्यादा डेवलप्ड हो पाए हैं। और आपको पता है कि जब किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, नीड होती है, तभी वो उस चीज को लेके, उस एक्सपेक्ट पे आगे बढ़ता है ना? तो जब हमें हर चीज की नीड पड़ती गई, सबसे पहले हमें रहने की नीड पड़ी, तो हम गुफाओं में रहने लगे। मतलब जो हमारे पूर्वज थे, जो सबसे पहले इंसान, मतलब जब इतना डेवलप ही नहीं था, जब हम लोग गुफाओं में रहते थे, उसके बाद खाने की जरूरत पड़ी, तो जानवरों को और पेड़ पौधों को खाया जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि इसको अगर पका कर खाएंगे तो ये और टेस्टी हो जाएगा और न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो उसके लिए, पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? आग की जरूरत पड़ी। अब आग को कैसे जलाया जाए? अब उस समय में मैचस्टिक तो होती ही नहीं थी, ना ही तो लाइटर होता था। समझ रहे हो ना? सब जंगल में रहा करते थे, गुफाओं में। पता है कि नहीं आप लोगों को? यस मैम पता है। कई सारी मूवीज है ना, कार्टून में आपने देखा होगा, मूवीज में, कि पहले इंसान गुफाओं में रहते थे। आपकी बुक में देखिए कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है कि इंसान कैसे रहते थे पहले। देखिए, ना कोई घर है ना कुछ है, एकदम ऐसा लग रहा है कि गुफाओं में सब जंगल में रह रहे हैं ना। यस मैम। सबके पास बुक है ना? यस मैम। तो स्टार्ट करें। फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे फायर की डिस्कवरी हुई, फायर की खोज कैसे करी होगी हमारे पूर्वजों ने, जब हम लोग इतने डेवलप ही नहीं थे। पता करें? यस मैम। किसे किसे जानना है बताओ कि फायर की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई? सब जानना चाहते हैं ना? सबको इंटरेस्ट है ना जानने में? यस मैम। चलो फिर ध्यान से सुनेंगे और सबको एकदम कंसंट्रेट यहीं पर करना है। बाद में जो क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर फटाफट देना है, ठीक? यस मैम। चलो,
The discovery of fire was one of the most important inventions in the history of early man. जो डिस्कवरी ऑफ फायर थी, फायर की जो खोज थी, वो सबसे ज्यादा मतलब अगर कहा जाए इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कहलाई हिस्ट्री ऑफ मैन, यानी कि इंसान के इतिहास में। अर्ली मैन यानी कि जो पहले के समय में जो लोग थे। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर मेड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन मोर कंफर्टेबल। अब डिस्कवरी ऑफ, अभी इतनी ठंड पड़ रही है, अगर फायर ना होती, हीट ना होती, तो कितने सारे लोगों को कितनी दिक्कत होती। हमको पता है कि फायर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, इस वजह से हम लोग अपने आप को वार्म कर लेते हैं ना फायर से, और खाना तो बना ही। मैम आपकी आवाज रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम लोग कहाँ तक बताए थे, बताइए। मैम हम लोग अर्ली मैन तक, मैम हिस्ट्री ऑफ अर्ली मैन तक आए थे। हाँ, तो जब पुराने समय में जो लोग थे वो बहुत उन्होंने जब फायर की खोज की, तो वो इंसान के जीवन के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी साबित हुई। इससे लोग खाना पकाने के लिए और हीट के लिए, लाइट के लिए यूज करने लगे। अर्ली मैन एट रॉ मीट एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक और यूज फायर फॉर द पर्पज ऑफ कुकिंग हिज फूड। पहले के समय के लोग कैसे खाना खाते थे? कच्ची सब्जियां खाते थे, कच्चे मीट खाते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि फायर कैसे जलेगी, खाना कैसे पकेगा, है ना। आपको कहा जाए कच्चा खाना खाने के लिए, तो आप लोग खा लोगे? नो मैम, नो मैम। अंशुमन तो खा लेंगे बोल रहे हैं वो। क्या अंशुमन, आप खा लोगे? नो मैम। रॉ वेजिटेबल्स पसंद है ना आपको? यस मैम। मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं खा पाएगा। चलो, खाना भी नहीं चाहिए, कच्चा खाना नहीं खाना चाहिए ना, वो अनहेल्दी हो जाएगा। अर्ली मैन हैड सीन फायर burning the trees and plants in forest but he did not know how to make fire। अब पुराने समय में जब लोग जंगल में रहते थे, तो उन्होंने देखा था आग जलते हुए, जब जंगलों में आग लग जाती थी, ट्रीज में आग लग जाती थी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि आग जलाना कैसे है। उन्होंने देखा था फायर को, लेकिन वो खुद से जलाना नहीं जानते थे। फिर he knew that fire gave him warmth and he enjoyed its warmth in cold days। और उनको पता था कि जब आग जलती है तो गरम गरम लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है ठंडी के दिनों में, लेकिन वो जलाए कैसे, उनको तो आता ही नहीं है जलाना। He noticed that wild animals were afraid of fire। और उन्होंने ये भी देखा कि जब आग लग जाती थी कहीं पर, तो जो जंगली जानवर रहते थे, जो इंसानों को जिनसे खतरा होता था, वो लोग भाग जाते थे डर के, आग से वो लोग डरते थे। फिर the animals ran away from the fire to save their life। और जानवर लोग भाग जाते थे कि कहीं हम जल ना जाए, अपनी लाइफ बचाने के लिए वो लोग फायर से दूर भागते थे। He also noticed that the fire gave light in the darkness। और इंसानों ने ये भी नोटिस किया कि जो फायर है वो डार्कनेस में लाइट दे रहा है, यानी कि अंधेरे में रोशनी दे रहा है। अर्ली मैन डिड नॉट नो टू मेक फायर। उनको पता ही नहीं है कि आग कैसे जलानी है, तो वो कैसे जलाएं। नो वन नोज एग्जैक्टली व्हेन और हाउ द फायर वाज डिस्कवर्ड बट इट इज बिलीव्ड दैट एक्सीडेंटली द अर्ली मैन फाउंड दैट फायर कुड बी मेड। किसी को पता नहीं था, सब एकदम अचंभे में रहते थे कि कैसे आग जलाएं, कैसे आग जलाएं। सबको अच्छा लगता था आग से, फायर से, लेकिन किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हम खुद से कैसे फायर को प्रोड्यूस करें। तो आप लोग में से कोई आप लोग बताइए कि अगर आपको जंगल में कुछ दिन के लिए भेज दिया, एक दिन के लिए भेज दिया जाए, और आपके पास कोई मैचस्टिक नहीं है, कोई लाइटर नहीं है, और आपको ठंड भी लग रही है, और खाना जो मैगी है उसको पकाना है, तो आप लोग क्या करोगे? कैसे आग फायर ढूंढोगे? क्या करोगे बताओ? किसके पास कोई आइडिया है? हम बताएं? बिल्कुल मेरे पास है। बताओ। मेरे पास भी है। आग जलाएंगे। कैसे जलाओगे? आपके पास मैचस्टिक तो है ही नहीं। मैं पत्थर घिस के, मैं पत्थर वाओ अंशुमन, ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने।
पत्थर घिस के, बिल्कुल करेक्ट। आप पहले से जानते थे क्या इसको? यस मैम। जानते? मैम तो अभी आप कार्टून कैसे जलाओगे? मैम 2 स्टोन से मैम 2 स्टोन स्ट्रीकिंग करके। मतलब आप सबको पता है ये डिस्कवरी? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही पुराने समय के लोगों ने क्या किया था, फायर को डिस्कवर किया था ना, एक्सीडेंटली। उनके हाथ में कोई बैठा हुआ होगा, कुछ कर रहा होगा, खेल कूद रहा होगा, तो उनके हाथ में 2 स्टोन्स थे। तो ऐसे ऐसे कुछ भी करते हुए, अब हमारे इंसान का ऐसा है ही है मेंटालिटी कि आपके हाथ में अगर कुछ दे दिया जाए तो हम लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना अपने हाथ में। तो उनके भी हाथ में स्टोन आया, उन्होंने किसी तरह से उसको रब किया और उससे फायर की। एक एक जो स्पार्कल था वो हुआ, तो उनको समझ में आ गया कि इससे फायर प्रोड्यूस की जा सकती है ना। एक्सीडेंटली फायर जल गई थी। तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए। मतलब आप लोगों को भी अगर ऐसे कहीं पर भी मजबूरी में फायर की डिस्कवरी करनी पड़े तो आप लोग कर पाएंगे, है ना? यस मैम। लेकिन कभी वैसे भी किसी को मतलब अकेले ऐसे जाना ही नहीं चाहिए कहीं पर। लेकिन फिर भी आपको पता तो है कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, ये अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। द रबिंग ऑफ 2 sticks together or striking of 2 stones together created a spark। स्टिक्स को, अब बहुत सूखी लकड़ी है, कोई बहुत सूखी लकड़ी है, किसी हर टाइप की लकड़ी नहीं ऐसे जल सकती ना, तो कोई अलग सी कोई सूखी सी स्टिक थी उसको, हाँ, तो उसको रब करने पर और स्टोन को रब करने पर क्या प्रोड्यूस हो गया, फायर प्रोड्यूस हो गया। Spark was added to dry leaves, wood or twigs to lit fire. In this way, the fire would have been discovered by the early man। ऐसे ही हमारे पुराने पूर्वजों ने फायर को डिस्कवर किया था। आप सबको पता चल गया हमारे पूर्वजों ने इतनी महान डिस्कवरी कैसे करी थी, एक्सीडेंटली, है ना? और किन चीजों के सपोर्ट से, किन चीजों के सपोर्ट से? स्टोन से, स्टिक से, गुड, स्टोन और स्टिक से, वेरी गुड। In this way, the fire would have been discovered by the early man. Soon early man discovered how the fire was useful to them। और जब कोई चीज मिल जाती है तो उसके तरह तरह के यूजेस हम लोग अपने आप कर लेते हैं। तो उनको फायर कैसे जलती है पता चल गया। धीरे 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 उन लोगों ने उसके कई सारे यूजेस कर लिए। Fire gave him light in the darkness. He used fire to light up his cave। उन्होंने केव में यूज करने के लिए भी फायर का यूज किया। Early man used fire for his protection from wild animals as he was scared of the fire। उन्होंने जंगली जानवरों से बचने के लिए भी लाइट का यूज किया। Early man learned to cook his food to make his food soft and tasty। और सबने आग से अपना खाना पकाना स्टार्ट कर दिया और खूब टेस्टी और पका हुआ खाना खाने लगे। Perhaps it was an ancient that a piece of flesh fell into the fire। लेकिन ये कैसे हुआ, ये भी इन लोगों ने सोचा नहीं था। एक बार ये लोग खा रहे थे, कुछ मीट खा रहे थे, तो आग जल रही थी, गलती से जो मीट का पीस था वो आग में गिर गया। और जब आग में गिर गया तो उसको उठाया गया। उठाने के बाद जब उसको फिर से खाया गया तो क्या पता चला, बताइए? बहुत टेस्टी लगा। हाँ, वो और टेस्टी और सॉफ्ट लग रहा था। तो उन लोगों को लगा अरे ये बहुत सही तरीका है, अब तो हम ऐसे ही फायर में इसको सेक कर ही खाया करेंगे। After roasting the flesh, an early man ate it. He found that the roasted flesh was much tastier and much softer than the raw flesh। तब पता चल गया कि हाँ ये तो बड़ा टेस्टी है। In this way, early man learned to कुक हिज फूड। तब लोगों को पता चला कि हाँ कैसे खाना पकेगा। Early man used fire to protect himself from the cold atmosphere in winters। और उन्होंने फिर ठंड के दिनों में, जैसा कि अभी आप लोग महसूस करते होंगे, अगर कहीं पर भी फायर जला दी जाए तो कितना मजा आता है ना, ठंड से बचाव होता है। Fire gave him warmth in the cold winter nights। फायर से उनको ठंडी की रातों में बड़ी गर्माहट मिलती थी। एंड अर्ली मैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। देखो कैसे ये लोग वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए देखो कैसे फायर का यूज कर रहे, उनको डरा कर भगा रहे, पहली वाली पिक्चर में।
सेकंड वाले में देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताओ। मैम खाना बना रहे हैं। खाना बना रहे हैं। और थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं, आग सेक रहे हैं। आग सेक रहे हैं। कितना मजा आ रहा है ना इन लोग को जंगल में। सोचो फायर जलाकर खाना पक रहा है, आग सेक रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। यस मैम। किसको किसको जाना है जंगल में मजे करने? मैम मुझे नहीं जाना। मैम मुझे भी नहीं जाना। नहीं क्यों नहीं जाना? मैम उसमें तो मैम जानवर रहेंगे, हम लोग आग को जला पाए तो फिर वो लोग तो हमको मार देंगे। बिल्कुल सही, ऐसे नहीं जाना चाहिए ना जंगल में। जब तक आपके पास प्रोटेक्शन का सामान ना हो, बड़े लोग ना हो ना, जब पता रहे कि हाँ हम सेफ हैं, तभी कहीं पर भी जाना, जंगल ही नहीं कहीं पर भी तभी जाना चाहिए जब आपको पता हो कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप सेफ रहेंगे, है ना। अपनी सेफ्टी सबसे पहले ध्यान दी जाती है। तो बड़े समझदार बच्चे हैं हमारे, सबको पता है नहीं जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर हैड चेंज्ड द लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। आप सबको पता है अगर वो लोग आग ना जलाए होते, वो लोग एक्सीडेंटली आग ऐसे ना प्रोड्यूस किए होते, तो आज हम लोग भी वैसे ही थे। इसीलिए सोचिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई डिस्कवरी ही करते रहें, अपने आप के लिए। हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी कम्युनिटी के लिए या सबके लिए कुछ कर पाए। सबसे पहले शुरुआत किससे करनी चाहिए? खुद से करनी चाहिए। हम अगर पढ़ेंगे, हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी अच्छी नई नई चीजें सीखेंगे, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, फिर फैमिली, फिर जो समाज है, सब आगे बढ़ेंगे ना। तो हमें हमेशा कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, है ना। डिस्कवरी कैसे बनी? जब पुराने जमाने के लोगों ने कुछ किया, ऐसे बैठे नहीं थे ना, उन लोगों ने कुछ किया। तो हमें भी ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए, कुछ प्रोडक्टिव करते रहना चाहिए। दिस वॉज अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर, माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर, बहुत ही बड़ी डिस्कवरी साबित हुई हम जैसे ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए। दिस मेड द लाइफ ऑफ ह्यूमंस इजियर। और आप सबको पता है कि आग की वजह से, फायर की वजह से हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो गई है। The progress of humans is also based on the discovery of fire। और ये भी कहा जाता है कि हमारा जो विकास है, हमारा जो प्रोग्रेस है, वो किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है? डिस्कवरी ऑफ फायर पर। आग की डिस्कवरी हुई तभी हम लोग आज इतने आगे हैं, इतने डेवलप्ड हैं, है ना। सबको समझ में आ गया आग की डिस्कवरी कैसे हुई, क्यों हुई, किस तरह से हुई और क्या क्या यूजेस हैं? चलो नाउ द क्वेश्चंस। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन बताना है। फायर गेव टू अर्ली मैन व्हाट? वार्मथ। क्या बोलते हैं उसको? वार्मथ, है ना। हाँ, वार्मथ। Early man used fire to cook his what? Food. Food. Correct. Early man used fire. The striking of two created a sparkle. What? Stone. Stone. Correct. Stone. Early man protected them. Yes. मैम जी बोलिए। मैम पहला वाला बता दीजिए, मैंने सुना नहीं। अच्छा, फर्स्ट वाला ना बड़ा इजी है बेटा। फायर गेव टू अर्ली मैन वार्मथ, गर्माहट। चलिए जो फोर्थ देखते हैं। अर्ली मैन प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम किस टाइप के एनिमल से बचाने के लिए? विल्ड एनिमल। बताइए। विल्ड एनिमल। वाइल्ड बोलो बेटा, वाइल्ड एनिमल मैम। हाँ, वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड मतलब होता है जंगली, है ना। फिर इन द ब्लैंक्स बताइए। फिल करना है। लाइट, फायर, स्कैर्ड, लाइफ। इन सभी को एक एक करके फिल करना है। एनिमल्स वर ऑफ फायर। बताइए क्या है? Scared of fire, है ना। Discovery of fire made the early man what? मैम लाइफ।
मैम लाइफ। मैम लाइफ। लाइफ, सेकंड वाले में लाइफ फिल करना है। अर्ली मैन नोटिस दैट फायर गेव व्हाट? लाइट इन मैम द लाइट। मैम लाइट। लाइट, लाइट। light in the यस darkness. मैम। The progress of humans is also based on the discovery of फायर। मैम फायर। फायर। fire. Correct. Now, true or false? The discovery of fire was an ordinary invention in the history of early man. बहुत ordinary invention था, साधारण सा कुछ invention था fire का। नो मैम। बहुत ही important invention था ना, तो ये false है। यस नेक्स्ट बताइए, अर्ली मैन डिड नॉट नो हाउ टू मेक फायर। यस मैम ट्रू। करेक्ट, ट्रू है। द स्ट्राइकिंग ऑफ टू लॉग्स क्रिएटेड द फायर। ओ मैम नो मैम। फॉल्स है, एफ। अर्ली मैन यूज्ड फायर टू लाइट अप हिज केव। यस मैम ट्रू। मैम करेक्ट, करेक्ट। अब क्वेश्चन के आंसर बताइए। फर्स्ट वाला है, वेयर डिड अर्ली मैन सीन द फर्स्ट फायर फर्स्ट? बताइए। मैम जंगल में मैम जब आग लगी हाँ। जंगल में जब लाल नदी जब देखा उनने। जी करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, हाउ डिड अर्ली मैन डिस्कवर फायर? मैम एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली, करेक्ट, बहुत अच्छे। थर्ड वाला बताइए, व्हाट वाज द यूज ऑफ फायर इन द विंटर सीजन? मैम टू गिव मैम warmth। वेरी गुड, करेक्ट साबिया, बहुत अच्छे। फोर्थ का बताइए, हाउ वाज फायर यूजफुल टू अर्ली मैन? यूजफुल कैसे था? मैम क्या क्या यूज थे? मैम यूज करना, खाना पकाना, मैम फूड सेव। मैम सेव करना। मैम करेक्ट ऋषि जी। लाइट अप इस केव। फूड के लिए, केव को लाइट अप करने के लिए, एनिमल्स को स्केयर करने के लिए, है ना? यस मैम। बहुत अच्छे। फिफ्थ वाला बताना बच्चों, हाउ डिड अर्ली मैन लर्न टू कुक हिज फूड? कैसे उन लोगों ने सीख लिया खाना पकाना? मैम बताइए, एक बार ना मीट थी, वह आग में गिर गया और फिर करेक्ट, बहुत अच्छे। मैम खाया, टेस्टी लगा। बहुत ध्यान दे रहे हैं आप लोग, बहुत ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट। सिक्स वाला बताइए, हाउ डिड अर्ली मैन नोटिस दैट द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर? मैम क्योंकि मैम जब जंगल में आग लगी जंगल में आग लगी थी तो सब एनिमल अपनी मैम बचाने के लिए भागने लगे जी। साबिया और ऋषि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ से खत्म हो गया है और हमने देखा कि सारे बच्चों ने बहुत मेहनत से आंसर्स दिए और बहुत ध्यान से पढ़ा। तो अब हम लोग का ये ईवीएस का पूरा खत्म हो गया सिलेबस। अब इसको क्या करेंगे? रिवाइज। वेरी गुड, इसको हम लोग अब रिवाइज करेंगे, ठीक? और आगे जो ग्रामर और लिटरेचर जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ठीक? यस मैम। तो आप लोगों को इंग्लिश, अच्छा, तो उसको भी खत्म कर लेंगे हम लोग। मंडे को हाँ, उसको भी खत्म कर लेते हैं। हाँ, मंडे को मैम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाइएगा, खत्म हो जाएगा वो। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको पढ़ाएंगे। और आप लोग का सबका जिम्मेदारी है ये कि आप लोगों को, जैसे अर्ली मैन ने और बहुत बहुत महान लोगों ने डिस्कवरीज की, अपने आप का आगे बढ़ाते गए अपने आप को, वैसे ही आप लोग की जिम्मेदारी है कि अपना इंग्लिश, ग्रामर, ईवीएस, लिटरेचर, सबका जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है और तैयार करना है। ओके? यस मैम। हाँ, तो ये आप लोग का सब तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोग फाइनल में एग्जाम देना है। हाँ, यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। चलो तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अब मंडे को मिलते हैं लिटरेचर के साथ, है ना? यस मैम, थैंक यू। बाय। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।